और इस लेसन में हम रिव्यू एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो हमें दिए गए हैं टू मैट्रिसेस ए और बी। हमें प्रूव करना है ए बी। देखिए ए और बी में कोई साइन नहीं है। मैं आपको ये बार बार बताती हूँ, इसलिए कि अगर दो लिखे हैं, लेटर्स लिखे हैं और उसमें कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि वो मल्टीप्लाई है। आपने यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि हमने क्या ए प्लस बी करना है, ए माइनस बी, ए बी कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, और ये हम काफी दफा प्रूव कर चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन में ये जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल हों। ये दोनों इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो मैं आपको प्रूव करके बताती हूँ। पहले हम ए बी को प्रूव करेंगे, फिर हम बी ए को करेंगे। ए बी, पहले ए है तो हमने ए लिखना है। ये नहीं है कि यहाँ आपने ए लिखा और यहाँ आप बी लिख रहे हैं। पहले ए है तो पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे, और उसके बाद हम सेकेंड मैट्रिक्स लिखेंगे, -3, 4, 5 एंड -2। ये हो गया। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको? रो को पहले इससे हम करेंगे कॉलम से, फिर सेम रो को सेकंड से करेंगे, राइट? तो हम क्या करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय -3, बीच में साइन होगा प्लस का, 1 मल्टीप्लाई बाय 5। सेम रो सेकेंड कॉलम, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, -3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -2। ये हो जाएगा 0 प्लस 5 -6 -15, और ये क्या हो जाएगा, 0 -2 8 और +6। तो इसको हमने किया तो क्या हमारे पास आ गया, यहाँ आ गया 5, ये है -21, -2 14। ये हमारे पास ए और बी का ये आया। इसको मैं कह देती हूँ कि सपोज ये ए बन गया, राइट? जब हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हम बी और ए को देखते हैं मल्टीप्लाई करके कि क्या आता है, क्योंकि ये है इज नॉट इक्वल टू, सेम नहीं आना चाहिए। तो पहले अब बी लिखेंगे आप पहले। अब आप ये नहीं है कि अब आप ए लिख रहे हैं, ए पहले लिख दिया तो सेम आंसर आ जाएगा। अब आप ए लिखें, 0 1 2 -3 मल्टीप्लाई करना है। सेम वही मेथड आपने फॉलो करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लगानी होती है मैट्रिसेस में। जरा सा भी आपने इधर उधर हुए तो हमारा प्लस माइनस में एरर हो जाती है। और ये है 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ हम करेंगे सेम रो और सेकेंड कॉलम। मजीद सिंप्लीफाई किया, 0 प्लस 8, 0 -4, ये -3 -12, ये 5 प्लस 6। अब आप इसको करके देख लें, ये हो गया 8, -4, और ये -15, ये 11। ये बी हो गया, ए बी। और तो देखें ये बी है और ये है, तो हमने प्रूव कर लिया कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। प्रूव हो गया। और याद रखें मल्टीप्लिकेशन जब होती है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब मैथ्स हम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया, राइट? और अगर मैं 3 को पहले लिख दूं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो गया। लेकिन ये मेट्रोसीज है, याद रखें मेट्रोसीज में ए बी, ये कुछ भी हो सकता है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। आपने प्रूव भी करके देख लिया कि ये सेम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, ये आपके पास ए बी मेट्रोसीज दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने सॉल्व करना है। लेकिन क्या है, जो पैरेंथेसिस के अंदर है पहले आपने उसको सॉल्व करना होता है हमेशा। ये नहीं है कि पहले आप ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी से और फिर यहाँ पे जो इसके अंदर है आप उसको सॉल्व कर ले, जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करना है।
सेम थिंग ए और बी को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसका आपने सी को करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ देती हूँ, आपको मैं कुछ 10 सेकंड देती हूँ, आप मुझे सोच के बताएंगे ये आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, राइट। और फिर आखिर में आप कहेंगे ये तो क्वेश्चन ही गलत है, ये तो क्वेश्चन ही हुआ, ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तो सी मेट्रोसीज ही नहीं दिया गया, इसमें ए और बी है, राइट, सी है नहीं, तो ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। सो सिंपल बना दिया इसको भी मैंने आपके लिए। अब आपने जो पहले मैंने क्वेश्चन करके दिखाया है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, राइट, इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि मैथ्स में आपके 100% मार्क्स आए। लेकिन साथ में क्या करना है, साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब करना है। और बहुत शुक्रिया।